टक्कर में मुखिया जिंदाबाद 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 जीतेगा भाई जीतेगा यस मुखिया जीतेगा 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 पाँच टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में पाँच टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। आज मैं आज उपस्थित हूँ बनतारा पंचायत में और अभी हमारे साथ उपस्थित हैं इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस पंचायत से लड़ रहे हैं। उनका नाम है इश्तियाक खान जी, जिनसे मैं जानना चाहूँगा। वो एक डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर रहते हुए वो अपनी जनता को सेवा परस्पर हमेशा देते आ रहे हैं। उनका क्या लक्ष्य है, क्या आगे उनका सोच बना कि मैं इससे अपने क्षेत्र का, अपने पंचायत का जनप्रतिनिधि बनकर और अपने पंचायत का विकास करूं। पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, स्वागत है आपको BRJ TV में। आप अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद इश्तियाक खान, पूर्व मुखिया, जो मैं 6 से 11 तक रहा था और अब अभी फिर मैं उम्मीदवार हूँ 2021 के चुनाव में। तो आप सर ये बताएंगे, अभी आप फिलहाल एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स के हिसाब से आप अपने जनता को अपने क्षेत्र में सेवा देते रहे हैं, लेकिन आपको क्या सोच बना कि अपने पंचायत को सेवा करने के लिए दोबारा आप तत्पर हुए, आप तैयार हुए हैं? तो इसके बारे में आप बताएंगे। मैं एक पशु चिकित्सक भी हूँ और जन सेवा मैं अपना धर्म मानता हूँ। मैं किसी जात से नहीं, जनायत का सेवा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ जो भी प्रतिनिधि चुन के आवे, ईमानदारी के साथ अपने पंचायत का काम करे, विकास का काम करे। मैं इसी उम्मीद से इस चुनाव में भी हूँ कि अगर मैं सफल हो जाता हूँ तो जो भी खास करके हमारे पंचायत के लोग हैं, जिनको जो हक है गरीबों का, किसानों का, मैं पूर्ण रूप से उनको दिलवा सकूँ, उनको लाभ हो हमारे स्तर से। अगर मैं मुखिया जीत जाता हूँ तो मैं भविष्य में भी सोचा हूँ कि इस पंचायत का सेवा करूँ और हमेशा से, चाहे वो दिन का 12 बजे दिन हो या रात हो, मैं हमेशा जन सेवा में ही अपने आप को समर्पित हूँ। जन सेवा के लिए ही मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सर, आप ये बताएंगे, अभी भी इस पंचायत के वर्तमान आपके क्षेत्र में मुखिया 5 साल सेवा किए होंगे और उन्होंने आपके पंचायत के लिए 5 साल में क्या जनता के लिए किए, इसका थोड़ा विवरण बताएंगे। मैं जो भी 5 साल रहा तो मैंने सबसे पहले अपने ग्राम सेवक का जब ज्वाइनिंग कराता तो ये कहता था कि भाई मेरे यहाँ अगर आप योगदान दे रहे हैं तो 3 चीज़ को मान के चलना होगा। सबसे पहले कि हफ्ता में 5 दिन टाइम आपको पंचायत में देना होगा, अपने कार्यालय में देना होगा। दूसरा कि उनको भी ताकीद करता था कि मैं ये शिकायत न सुनूं कि हमारे जनता से आपने किसी तरह का कोई पैसा ले लिया हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, जो भी उनका लाभ हो, या कबीर अंत्येष्टि का पैसा भी जो आता था मैं उसको बक्सा में न रख करके जो पुराना कहा जाता है कि अलमीरा वगैरह में रखता था कि किस वक्त इसको जरूरत हो और तुरंत मैं उसको पूरा किया करता था। और मेरा पहला प्राथमिकता था कि ग्राम सेवक को मैं ताकीद करता था कि भाई हमारे आवाम को किसी तरह का, हमारे जनता को किसी तरह का तकलीफ आप लोगों को आपसे न हो, हमारे लोगों को। यानी आप अपने 5 साल के रीजन में जनता को सेवा करने का पूरी तरीके से आप प्रयास किए और जनता को सेवा किए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल इस क्षेत्र का वर्तमान मुखिया हैं, उन्होंने आपके इस पंचायत के लिए क्या किया? वो तो यहाँ की आवाम बता सकती है और जो भी है धरातल पर आम से भी पता चल रहा होगा कि इन्होंने क्या किया है।
जो भी और खास करके मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जल वितरण प्रणाली जो है बिल्कुल लचर पचर है, जिसका मैं बार बार एमओ साहब को भी कहता रहा, पदाधिकारी लोगों को भी कहता रहा कि भाई यहाँ की जनता जो है, यहाँ के जल वितरण प्रणाली के जो दुकानदार है वो उससे लोग त्रस्त है और यहाँ के गरीब आवाम को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी तो यहाँ के प्रेजेंट जो है प्रतिनिधि इस पर कभी भी गहराई से मतलब ध्यान नहीं दिया। आवाम जिस धारा में बहता रहा, कोई इस पर ध्यान नहीं है। यानी आपके यहाँ अभी जो आपके क्षेत्र का जो वर्तमान अभी जो जन वितरण प्रणाली के जिनको डीलर बोलते हैं, डीलर यानी उनके हिसाब से प्रति माह जो लोगों को अनाज देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं, और जो भी वर्तमान में आपके क्षेत्र का मुखिया है उनके ऊपर इस चीज के ऊपर उन्होंने भी ध्यान देने का काम नहीं किया है। तो इनका कहना है कि जो जन वितरण प्रणाली के हमारे क्षेत्र का जो डीलर हैं उनके तरफ से जनता को सिर्फ संतावना दिया जा रहा है, जो अनाज मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, और वर्तमान मुखिया हैं उन पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो मिली जुली उसमें सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल का समय भी आया, लोग परेशान रहे। कुछ लोग के घर में जो प्रवासी मजदूर थे उनके यहाँ खाने का लाला पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी यहाँ का जन वितरण प्रणाली बेलगाम रहा और लोगों को एक तरह से ठेंगा दिखाता रहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हमारा सरपरस्ती किसी और के ऊपर है। और बेचारा गरीब जनता जो है आहो तराह में रहा। इस लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। तो कोरोना काल में सरकार की तरफ से अभी भी एक कोटा जो होता है वो मुफ्त में अभी भी नवंबर तक देने का आदेश सरकार किया है, और कोरोना काल में भी मुफ्त में मिल रहा था। तो आपको कहना है कि कोरोना काल में भी जो मुफ्त में अनाज आया वो भी जनता को नहीं मिल पाया, यानी उन्होंने उस अनाज को भी कुछ दबंगों को दे करके बाकी लोगों को जो है हमेशा टार मटोर का इनका जो नीति है दुकानदार का, उस पर वो कायम है आज तक। यहाँ तक कि नवंबर का तो खैर गला मिला है, इसका अक्टूबर में तो गला बटा ही नहीं। प्रधानमंत्री का जो ये है जो फ्री वाला गला है, जो स्टेट सरकार का जो गला आता है उसी में 5 किलो 7 किलो दे करके बहला फुसला करके लोगों को हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि पहले ही सप्रेशन ले लिया जाता है, पैसा भी लेकर के, और जो जन वितरण दुकानदार है फिरार है, खोजते रहिए उसको, इससे आवाम को कोई खास फायदा नहीं। यानी खास करके जन वितरण प्रणाली के द्वारा जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा हर माह। तो मान लीजिए आप इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं और आपको जनता इस पंचायत से मौका देती है मुखिया पद पे, तो क्या उस चीज को आप सुधारने का काम करें? सबसे पहले मैं जन वितरण प्रणाली को सुधारने का काम करूंगा। पदाधिकारी अगर हमारे साथ रहे और साथ दिया तो जन वितरण प्रणाली में तो निश्चित ही सुधार होगा, उनका मनमानी तो नहीं चलने जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि जब हमारी जनता इस पंचायत से हमें मुखिया बनाती है तो जन वितरण प्रणाली को सबसे पहले मेरा लक्ष्य होगा कि हर घर में और हर गरीबों को अनाज दिलाने का मैं काम करूंगा। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज़। थैंक यू सर।